जानवर भी इकट्ठा करते हैं। सवाल ये है कि क्या जानवरों में लालच की भावना नहीं होती? होती है, पर उसको लालच कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जानवर संचय करता है पर उतना ही जितना सिर्फ उसके शारीरिक निर्वाह के लिए चाहिए। चींटी शक्कर का दाना लेके चलती है, चिड़िया भी घोंसला बनाती है, शेर शिकार करता है, कुत्ता अपना क्षेत्र बनाता है। अधिकांशतः सभी जानवर अपना अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं और उसकी रक्षा भी करना चाहते हैं। लेकिन तुमने देखा नहीं होगा कि कोई जानवर कई सालों के लिए इकट्ठा करे। ऊँट इकट्ठा करता है क्योंकि उसे पता होता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी है। पर कोई ऊँट इसलिए नहीं इकट्ठा करता कि पड़ोसी को दिखाना है। कोई ऊँट इसलिए नहीं इकट्ठा करता कि उसकी 7 पुश्तें अमीर रहें। कोई ऊँट इसलिए नहीं इकट्ठा करता कि उसको तमगा मिले या पदवी मिले। तो उनके पास जो कारण होते हैं वो शारीरिक होते हैं। और अगर जीव है, जानवर है, तो शरीर रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। इतना तो करना ही पड़ेगा। छिपकली है, तुम अच्छे से जानते हो कि जब बहुत ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, तो क्या होता है? हाइबरनेशन में चली जाती है, जानते हो ना। अब उतने समय के लिए उसके शरीर में भोजन संचित होना चाहिए, तो उस हद तक वो इकट्ठा करेगी, पर उससे ज़्यादा नहीं। तुम किसी छिपकली को पोटली लेकर के घूमते नहीं देखोगे। तुम अमीर छिपकली और गरीब छिपकली नहीं देखोगे। तुम किसी छिपकली को इस बात पे उदास नहीं देखोगे कि वो अरबपति नहीं बन पाई। संचय जानवरों के साथ कभी बीमारी नहीं बनता, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें किस सीमा तक जाना है। इंसान अकेला है जिसे अपनी सीमा का पता नहीं है। इंसान अकेला है जो पेट से ज़्यादा दिमाग की खातिर कमाता है। मैं जब तुमसे पूछा करता हूँ कि कितना कमाना चाहते हो, तो मैं तुमसे साथ में ये भी पूछता हूँ कि तुम्हारे मूलभूत जीवन यापन के लिए कितना चाहिए। उतना अर्जित तो करना पड़ेगा। पर आदमी का लालच वहीं तक सीमित नहीं रहता ना। नीड और ग्रीड का फर्क इंसान भूल जाता है। जानवर नीड जानता है, इंसान ग्रीड जानता है। तुम भी वहीं तक जाओ जितना तुम्हारा शरीर मांग रहा है। तुम भी वहीं तक जाओ जितना तुम्हें अपने तन को सुरक्षा देने के लिए चाहिए, तो कोई बात नहीं। पर जिन्होंने अरबों खरबों इकट्ठा कर रखे हैं, क्या वो उसको खाएंगे? क्या वो उसको पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं? क्या अपने जीते जी वो उसका कुछ भी कर सकते हैं? तो वो एक मानसिक बीमारी है। फिर संचय करना, इकट्ठा करना, परिग्रहण मानसिक बीमारी है इंसान के साथ। ये बीमारी अस्तित्व में कहीं और नहीं पाई जाती। इतना तो संत और फकीर भी करते हैं कि शाम के खाने के लिए प्रबंध कर लें, पर वो ऐसा नहीं करते कि 2 साल बाद के खाने के लिए प्रबंध करके रखें। तुम अगर ऐसे ही जियो कि आज के लिए रख लेंगे और बहुत हुआ तो कल के लिए, और मन नहीं माना तो परसों के लिए भी, तो ठीक, आज कल परसों तक ठीक। पर तुम आज कल परसों के लिए नहीं, तुम बरसों के लिए रखते हो, तब दिक्कत हो जाती है। 2 दिन 4 दिन का प्रबंध करना बीमारी नहीं कहा जा सकता, पर भविष्य में लंबी छलांग मारना और असुरक्षा से ग्रस्त रहना, उसको तो व्याधि ही कहना पड़ेगा।
क्यों इकट्ठा करना चाहते हो जानते हो? तुम्हें लगता है कि कोई अनहोनी घट जाएगी कल, आगे पता नहीं क्या हो, तो पहले से इंतजाम करके रख लो। दुनिया में कुछ भी और नहीं है जो इतना डरा हुआ हो, अस्तित्व में कुछ भी इतना खौफजदा है ही नहीं जितना इंसान है। सबको भरोसा है, सबको एक आंतरिक भरोसा है कि जो भी होगा चल जाएगा काम। उन्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उनका भरोसा भी विचार का नहीं है। इतना सोचते भी नहीं है, बस भरोसा है। इंसान अकेला है जो श्रद्धाहीन है, फेथलेस। उसे भरोसा ही नहीं है। उसे लगता है मैंने इकट्ठा नहीं किया तो कल पता नहीं मेरा क्या होगा। और श्रद्धाहीनता के लिए ही शब्द होता है कर्ता भाव, डूअरशिप। जितनी तुम में श्रद्धा की कमी होगी उतना तुम्हारा कर्ता भाव ज़्यादा होगा। तुम्हें लगेगा कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मुझे ही तो अपना रास्ता बनाना है। अगर मैंने अपनी परवाह नहीं की तो कौन करेगा। दुनिया मेरी दुश्मन है, मुझे अपनी रक्षा करनी है। मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो शत्रुवत है। उसको ये नहीं लगता है कि अस्तित्व उसका मित्र है। उसको ये नहीं लगता कि कुछ ना कुछ प्रबंध तो हो ही जाएगा। उसको ये नहीं लगता कि आकस्मिक तौर ही सही कहीं ना कहीं से उसको मदद मिल ही जाएगी। उसको ये लगता है कि आकस्मिक हमला या दुर्घटना ज़रूर हो सकती है पर आकस्मिक मदद नहीं मिल सकती। ऐसे ही विचार है ना हमारा। रात में 2 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई खटखटाए तो तुम में से कितने लोग सोचते हो कि कोई शुभ संदेश आया है। तुम सो रहे हो, रात में 2-3 बजे कोई खटखटाने लग जाए तो हालत ख़राब होती है ना। क्यों ख़राब होती है? जब तुम्हें पता नहीं है क्यों खटखटा रहा है तो तुम ये भी तो सोच सकते थे कि हो सकता है कोई बहुत बेहतरीन खबर आई हो। पर तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती। तुम्हारे दिमाग में पहली बात ये उठती है कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कोई अनिष्ट। इससे पता चलता है कि दुनिया के बारे में तुम्हारी धारणा क्या है। दुनिया के बारे में तुम्हारी धारणा ये है कि दुनिया बुरी जगह है, खतरनाक जगह है, जहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी घट सकती है। और जब तुम इस भाव के साथ जी रहे हो तो जीवन नर्क है कि नहीं है? लगातार डरे हुए हो। कभी कोई पीछे से आके तुम्हारे कंधे पे हाथ रख देता है तो मुस्कुरा तो नहीं उठते कि कोई मित्र ही होगा, कोई दोस्ती करने आया होगा, कोई कुछ देने आया होगा। तुम चीख मार देते हो। देखा है? क्यों मार देते हो चीख? थोड़ा सोचो, क्यों मार देते हो चीख? क्योंकि तुम्हारे मन में लगातार ये बात बैठा दी गई है कि दुनिया खतरनाक ताकतों से भरी हुई है, दुनिया में शैतान का वास है। वो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाना चाहता है। घर से बाहर मत निकलना, वहाँ दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। सो जाओ नहीं तो बाबा उठा के ले जाएगा। हंसो मत बेटा। जिन लोगों ने अपने अज्ञान में, अपनी मूढ़ता में ये बातें तुम्हारे मन में डाल दी, उन्होंने तुम्हारा बहुत गहरा नुकसान कर दिया है। उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ही विकृत कर दिया है। तुम्हारा मन संकुचित और विकृत हो चुका है। दुनिया को देखने की तुम्हारी जो दृष्टि है बड़ी मलिन हो चुकी है।
तो फूल नहीं दिखाई देते, अब सिर्फ कांटे दिखाई देते हैं। कितनी आसानी से शक कर लेते हो ना, कर लेते हो कि नहीं? कुछ भी, कोई अनजाना व्यक्ति हो तो उस पर शक करना ज्यादा आसान है यकीन करना? शक तुम्हारी आदत बन चुकी है, यकीन तुम्हें आता ही नहीं, क्योंकि यकीन का श्रद्धा से बड़ा गहरा संबंध है। मन अगर श्रद्धालु नहीं होगा परमात्मा के प्रति तो वो यकीन नहीं कर सकता दुनिया का भी। और तुम्हें बात बात में शक है, अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम्हें मुझ पर भी शक है, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। लगातार यही लगता रहता है ना, जरूर कोई बात है, खुफिया राज है, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, तुम्हारी आंख में धूल पड़ी हुई है, तुम जो कुछ देखोगे तुम्हें उसी में काला काला नजर आएगा। कोई षड्यंत्र कर रहा है, खुफिया साजिशें रची जा रही हैं। बच के रहना रे बाबा। देखा है टीवी पर जो इस तरह के सीरियल आते हैं जिसमें कहा जाता है बच के रहना है, दुनिया खौफनाक, खतरनाक और हैवानियत से भरी हुई है, उसको देखने में कितना उत्साह, कैसा तो मजा आता है। तो कई लोग हैं जो कुछ नहीं देखते पर वो जरूर देखते हैं। क्या है वो, चैन से सोना है तो जाग जाओ। और आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको जैसे चेता रहा हो, आपका शुभचिंतक हो, तो आपको बता रहा है कि देखो तुम्हारा पड़ोसी चोर है, देखो तुम्हारा गटर जो है वो गटर नहीं, वो सुरंग है। कमोड से डकैत निकलेगा। ऐसे जो हालात हैं तो ऐसे में हो तो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रात में किसी घर में कितने घरों में हो जाती है और कितने घरों में नहीं होती है? तो अगर आप इस तरह नहीं डरेंगे तो कैसे जिएंगे? बिना डरे आप जी नहीं सकते। ये देखो, बिना डरे आप जी नहीं सकते। अच्छा, बिना डरे एक सांस लेके दिखाओ। ले ली? या एक सांस ले सकते हो तो एक और भी ले सकते हो, और एक और ले सकते हो तो एक और भी ले सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? इफ इट इज ट्रू फॉर 1 2 3 4 till n, then it will also be true for n+1। बिना डरे एक सांस ली, एक और लो। तो जी नहीं रहे हो अभी डरे हुए हो। सर जब हम ये जानते हैं कि अगर हम थोड़ा डर नहीं रखेंगे तो बाइक में फ्रीली चला रहे, एक्सीडेंट हो तो जानते हो। जिसके डर नहीं है वो पागल है। तुमने डर का विकल्प बस पागलपन समझा है। या इंसान दो ही तरीके का हो सकता है, या तो डरा हुआ अन्यथा पागल। किसी तीसरी अवस्था को नहीं जानते क्या? अभी डरे हुए हो, अभी मुझसे बात कर रहे हो, अभी फ्री बात कर रहे हो, तो डरे हुए नहीं हो ना, तो पागल हो गए। तुम्ही ने कहा कि आदमी अगर डरा हुआ नहीं रहेगा तो पागल हो जाएगा, इधर उधर बाइक घुसेड़ देगा।
तो ऐसा हो सकता है ना कि आदमी न डरा हुआ रहे और न विक्षिप्त। एक तीसरी हालत संभव है कि नहीं है? है कि नहीं है? पर तुमने जो बात कही वो बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है। हमसे कहा गया है कि अगर डरोगे नहीं तो उच्छृंखल हो जाओगे, उद्दंड हो जाओगे, उपद्रव करोगे, नुकसान करोगे। यही कहा गया है ना? तुम नियम में बंध के रहो, डर के रहो, मान के चलो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। न डर जरूरी है न पागलपन जरूरी है। बिना डर के और बिना विक्षिप्तता के शांत संयमित होकर बुद्धियुक्त तरीके से जिया जा सकता है। जैसे अभी बैठे हो तुम, अभी न तुम भयभीत हो न विक्षिप्त हो। जब अभी ऐसे हो सकते हो तो हमेशा भी ऐसे हो सकते हो। और समझना इस बात को, बात हमने संचय से शुरू करी थी। जो जितना डरा हुआ रहेगा वो भविष्य के बारे में उतना विचार करेगा, उतना संचय करेगा, उतनी तैयारी करेगा, उतनी योजनाएं बनाएगा। तुम्हारा डर कितना गहरा है, तुम्हारा फियर कोशेंट क्या है, ये जानना हो तो बस ये देख लो कि तुम्हारे मन में भविष्य कितना घूमता रहता है। या फिर किसी से कह दो कि कभी यूं ही रात में 3 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटा देना। कितने पसीने आते हैं इससे जांच लेना कि कितने डरे हुए हो। दरवाजे तक नहीं आ सकता हो तो उससे इतना ही कह देना कि रात 3 साढ़े 3 बजे मुझे फ़ोन कर देना किसी अनजान नंबर से। और देखो कैसे ख्याल आते हैं मन में। तुम्हें किसी डरावनी जगह पे नहीं फेंक दिया गया है। ये दुनिया भी उसी स्रोत से आई है जिस स्रोत से तुम आए हो। अगर तुम भले हो तो दुनिया बुरी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा और दुनिया का उद्गम अलग अलग है? अलग अलग है क्या? कि दुनिया तो गंदी जगह है, तुम बड़े साफ हो, कुछ ऐसा है? दोनों एक ही हो, तुम में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है, तो डरते किससे हो? और सवाल ये है कि तुम दुनिया से डरते हो, तो फिर दुनिया किससे डर रही है? तुमसे। अब पहले तय कर लो कि तुम ज़्यादा खतरनाक हो, दुनिया ज़्यादा खतरनाक है। दोनों पड़ोसी डरे हुए हैं, पहला दूसरे से डर रहा है और दूसरा, और दोनों का दावा ये है कि बड़ा खतरनाक है। अब तय कर लो कौन खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है, खतरनाक सिर्फ डर है। ये जो डर है ना एक दूसरे का, ये तुमसे हिंसा करवाएगा और ये तुम्हें लगातार द्वंद्व में रखेगा, भीतर से चीरे हुए रखेगा। आपने कहा सर कि जो व्यक्ति डरा होता है तो भविष्य की विचार नहीं करता है, तो क्या सर एक इंसान को अपने भविष्य के बारे में विचार नहीं करना चाहिए?
इतना समझ में आ रहा है कि भविष्य का विचार कब सघन हो जाता है, ये समझ में आ रहा है। जब तुम पूछते हो कि इंसान को भविष्य का विचार करना चाहिए या नहीं, तो तुमने ये प्रश्न कुछ ऐसे पूछा है जैसे मैं कह दूं नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारे बस में हो ना करना। अगर मन डरा हुआ है तो वो भविष्य का विचार करेगा ही करेगा, उसमें चाहिए या ना चाहिए का कोई सवाल ही नहीं है। ये कोई नैतिकता का प्रश्न थोड़ी है कि करे कि ना करे। तुम में हिम्मत है अपने विचारों को रोक पाने की, तो चाहिए का क्या सवाल है। जब मन में कोई ख्याल उमड़ता है तो रोक सकते हो, रोक के दिखाओ। तो क्यों पूछ रहे हो कि आगे का ख्याल करें या ना करें? ख्याल तो आ ही रहा है और आता रहेगा जब तक मन डरा हुआ है। डरे हो तो सोचोगे आगे की, और जबरदस्ती अपने आप को रोक नहीं पाओगे सोचने से, सोचते ही रहोगे। क्योंकि डर सोच ही है ना। डर हटा दो, अपने आप दिख जाएगा कि अब भविष्य की कितनी कीमत बची। फिर भविष्य की इतनी कीमत बचेगी कि अगर तुम्हें पता है कि ट्रेन इतने बजे छूट रही है तो तुम उसी अनुसार पैकिंग करके निकल लोगे। इतनी तब भी बचेगी, बस इतनी ही बचेगी। लेकिन